श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, राम नाम की महिमा अपरंपार है। संत महात्मा सदियों से यही कहते आए हैं कि कलयुग में भवसागर से पार होने का सबसे सरल और प्रभावी साधन केवल और केवल राम नाम जप है। यह नाम किसी साधारण शब्द का मेल नहीं, बल्कि अनंत शक्ति का भंडार है। जिसने एक बार हृदय से राम का नाम लिया, उसके जीवन में परिवर्तन होना निश्चित है। इतिहास साक्षी है कि अनगिनत संतों और साधकों ने राम नाम के सहारे ही जीवन की कठिनाइयों को पार किया और ईश्वर की अनुभूति पाई। आज भी जब कोई व्यक्ति राम नाम जपने वाले को देखता है तो उसके भीतर भी एक नई ऊर्जा और प्रेरणा का संचार होता है। उसे लगता है यदि यह नाम जप कर प्रभु को पा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। यही भावना उसे नाम जप की ओर अग्रसर करती है। नाम जप केवल आत्मिक शांति ही नहीं देता, बल्कि सांसारिक कार्यों में भी चमत्कारिक सहयोग करता है। अनेक लोग गवाही देते हैं कि राम नाम के सहारे उनके संकट दूर हुए, इच्छाएं पूर्ण हुई और जीवन का मार्ग सुगम हो गया। इन अनुभवों को देखकर दूसरों के मन में भी आशा जागती है कि यदि वे भी नाम जप करेंगे तो उनके जीवन में भी चमत्कार होगा। किंतु समस्या यह है कि कई साधक शुरुआत में बड़े उत्साह से जप तो आरंभ करते हैं, परंतु कुछ समय बाद उनका जोश ठंडा पड़ जाता है। माया के मोह और तथा सांसारिक व्यवस्थाओं के उलझनों के वे नियमित रूप से जाप छोड़ देते हैं। परिणाम स्वरूप वे कहते फिरते हैं नाम जप से कुछ नहीं होता, यह तो केवल एक भ्रम है। असल में ऐसी स्थिति इसलिए आती है क्योंकि उन्होंने नाम जप को धैर्य और निष्ठा से नहीं किया। राम नाम कोई तत्कालिक परिणाम देने वाली औषधि नहीं, बल्कि ये तो धीरे धीरे भीतर की अशुद्धियों को मिटाकर आत्मा को निर्मल करती है। जैसे बीज बोने के बाद समय, सिंचन और देखभाल की आवश्यकता होती है, वैसे ही नाम जप में भी निरंतरता, श्रद्धा और विश्वास आवश्यक है। जो साधक धैर्य पूर्वक अटूट विश्वास के साथ राम नाम जपते रहते हैं, उनके जीवन में अवश्य ही चमत्कार घटित होता है। इसलिए आवश्यक है कि हम नाम जप को केवल संकट निवारण का साधन ना माने, बल्कि जीवन का आधार बना लें। जब मन, वाणी और कर्म सब में राम का नाम बस जाएगा, तब नकारात्मकता अपने आप दूर होगी और हर क्षण प्रभु की कृपा का अनुभव होगा। राम नाम ही वह अमृत है जो आत्मा को जीवित करता है, मन को स्थिर करता है और भवसागर से पार कराने की शक्ति रखता है। यही कारण है कि संत जन कहते हैं राम नाम से बढ़कर कोई दूसरा उपाय नहीं। आज जो कथा यह दास सुनाने जा रहा है वह दिल्ली से माधव जी ने भेजी है, जिसे सुनकर नाम के प्रति अनुराग पैदा हो जाएगा। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। इसके साथ ही यदि आप राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी जी की कृपा और वृंदावन से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल अच्युत प्रभा तथा भक्त भवन को जरूर देखिए। मेरा नाम माधव है और मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। मेरा जीवन बाहर से देखने में साधारण है, किंतु भीतर से यह जीवन केवल साधारण नहीं, बल्कि प्रभु श्री सीताराम की कृपा और नाम जप की महिमा से भरा हुआ है। बचपन से ही मेरे मन में प्रभु के प्रति गहरी श्रद्धा थी। मुझे मंदिरों में जाना, आरती देखना और भजन सुनना बहुत अच्छा लगता था। मैं प्रतिदिन मंदिर जाकर प्रभु सीताराम के दर्शन करता था। जब भी उनकी मूर्ति को देखता, ऐसा लगता मानो किसी अपने को देख रहा हूं। मन में एक अनोखी शांति उतरती थी, लेकिन साथ ही एक अधूरापन भी था, जैसे कुछ पाना अभी बाकी है। मैंने कभी गुरु नहीं बनाया था, केवल धार्मिक पुस्तकें पढ़कर और संतों के प्रवचन सुनकर मन में यह विश्वास बैठ गया कि कलयुग में केवल नाम ही सबसे बड़ा सहारा है। राम नाम, कृष्ण नाम, राधा नाम, यह सब सुनकर मन को बहुत आनंद आता था। कई संत कहते थे कि नाम जप से ही मुक्ति है, और मैं सोचता था अगर नाम में इतनी शक्ति है तो क्यों ना मैं भी नाम जप करूं। इसी विचार से मैंने लगभग 5 वर्ष पहले नाम जप करना आरंभ किया था। सुबह उठकर दिन में चलते फिरते, रात को सोने से पहले जहां मौका मिलता राम नाम का इस्तेमाल करता। इस जप के कारण कुछ दिव्य अनुभव भी हुए, कभी स्वप्न में, कभी कुछ अद्भुत दृश्य, कभी अचानक शांति का अनुभव। लेकिन सच कहूं तो वह आनंद, वह आध्यात्मिक तृप्ति जिसकी चर्चा लोग करते हैं, वह मुझे अनुभव नहीं हुई। मन में उलझन थी, आखिर आखिर मैं गलती कहाँ हो रही है मुझसे? क्या मैं सही तरह से जप नहीं कर पा रहा हूँ?
क्या मेरा विश्वास अधूरा है? बिना गुरु के मैंने यह यात्रा शुरू की थी और यही कारण था कि दिशा नहीं मिल रही। धीरे धीरे नाम जब नीरस सा लगने लगा, मन लगाना कठिन हो गया। जीवन में एक तरह का खालीपन और नीरसता छा गई। करीब एक वर्ष पूर्व मेरे जीवन में बड़ा परिवर्तन हुआ। मेरे एक मित्र जो पहले से ही गुरुजी आपके भक्त थे, उन्होंने मुझसे कहा कि वे गुरुजी के पास जा रहे हैं। उन्होंने मुझसे भी चलने को कहा। पहले तो मैंने पूछा, कौन गुरुजी? तब उन्होंने मुझे गोकुल बॉन्ड अयोध्या का चैनल दिखाया। जैसे ही मैंने गुरुजी के प्रवचन सुने, मन भीतर तक प्रभावित हो गया। लगा कि यही वह मार्गदर्शक है जिसकी मुझे वर्षों से तलाश थी। मैं उनके साथ गुरुजी आपके पास पहुंचा। आपने धैर्य से मेरी सारी बातें सुनी। मैंने अपने अनुभव और संदेश सब कुछ आपको बताया। तब गुरुजी आपने कहा, नाम जप तो जैसे भी करोगे कल्याणकारी होता है, लेकिन कुछ सावधानियों की ओर ध्यान न देने के कारण उसका सही फल नहीं मिलता। गुरु से नामदान मिलने के बाद गुरु स्वयं साधक का मार्गदर्शक बन जाता है, जिससे वह कहीं भटकता नहीं। गुरु जी आपके ये सब सुनकर मेरे हृदय का बोझ उतर गया। मैंने महसूस किया कि सचमुच बिना गुरु की यात्रा अधूरी है। उस दिन लगभग 3 घंटे तक सत्संग चला। गुरु जी आपने एक एक बात समझाई, नाम जप की विधि, सावधानियां, निरंतरता का महत्व। आपने कहा, कोशिश करो कि नाम जब निरंतर चलता रहे, तभी कल्याण होगा। गुरु जी आपसे नामदान लेने के बाद जैसे जीवन ही बदल गया। मैंने पूरी श्रद्धा और गुरु जी आपके बताए मार्ग के अनुसार नाम जप करना शुरू किया। कुछ ही दिनों में मन शांत होने लगा। भीतर एक अलौकिक शांति उतरने लगी। धीरे धीरे दिव्य दर्शन भी होने लगे और ऐसा लगने लगा मानो प्रभु मेरे आसपास ही हैं। अब नाम जप मेरा स्वभाव बन गया। मन इतना रम गया कि घर के कामों में भी रुचि कम होने लगी। पिताजी डांटते थे, कारोबार पर ध्यान दो। मैं कारोबार करता था, मेहनत भी करता था, लेकिन मन को हर पल नाम में ही डूबा रहता था। नाम जप के प्रताप से जीवन में कई अद्भुत अनुभव हुए। एक घटना साझा करता हूँ। हमारे पड़ोस में एक सिख परिवार रहता है। उनकी बेटी का विवाह नहीं हुआ। हर रिश्ता किसी न किसी कारण से टूट जाता था। एक दिन एक परिवार लड़की को देखने आया। उसी समय मेरे मन में आया कि यह रिश्ता पक्का हो जाएगा और यहाँ से कोई मांग भी नहीं रखोगी। मैंने यह बात उन लोगों को बता दी और सचमुच वैसा ही हुआ। लेकिन जब मैंने यह अनुभव गुरु जी आपको बताया तो आपने मुझे बहुत डांटा। आपने कहा, प्रदर्शन करोगे तो सब खो दोगे। जो अनुभव हो उसे भीतर ही रखो। नाम जप का उद्देश्य दिखावा नहीं बल्कि भगवत प्राप्ति। गुरु जी आपकी यह डांट मेरे लिए आशीर्वाद बन गई। मैंने समझ लिया कि नाम जप से जो शक्ति आती है उसे केवल आत्मिक उन्नति के लिए प्रयोग करना है, ना कि दूसरों को प्रभावित करने के लिए। धीरे धीरे मेरा ध्यान गहराता चला गया। ध्यान में भी अद्भुत दृश्य दिखने लगे। गुरु जी आपने जैसा बताया था वैसा ही सब अनुभव हुआ। अब मैं कम बोलने लगा। आपने मुझे समझाया कि अनुभवों को इधर उधर बांटने से अहंकार आ जाता है। मैंने लोगों के बारे में कहना छोड़ दिया। मेरे जीवन का एकमात्र सच भगवत प्राप्ति है। आज मेरे माता पिता मेरे साथ हैं, मेरी पत्नी और बेटा भी है। नाम महाराज की कृपा से जीवन में सब मंगल ही है। मेरा जीवन अब केवल भजन और प्रभु की सेवा के लिए है। गुरु जी आप निरंतर हमारा मार्गदर्शन करते रहते हैं। आपको मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। गुरु जी आपने कहा था कि साधना में परीक्षाएं बहुत होती हैं। मैंने मन ही मन निश्चय कर लिया कि मैं कौन होता हूँ परीक्षा देने वाला। सब कुछ नाम महाराज की शरण में हूँ। अब वही जाने, जो हमारे लिए उत्तम होगा वही करेंगे। अब मेरी एक ही प्रार्थना है कि हे प्रभु मेरे जीवन में और कुछ ना दीजिए, बस नाम जप की ललक और आपके चरणों में स्थायी शरण दीजिए। जय जय सीता। आपने देखा कि भगवान का पावन नाम आपका हर परिस्थिति में साथ देता है। निरंतर नाम जप आपके साथ कभी कोई अहित नहीं होने देता। राम नाम आपका हर परिस्थिति में चाहे कोई साथ दे या ना दे वो जरूर देता है। बस भाव और विश्वास के साथ पूरी शरणागति कर लीजिए। आप केवल नाम जप करें, बाकी सभी कुछ नाम महाराज पर छोड़ दीजिए। आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहे। आपसे निवेदन है, अगर आपके पास भी राम नाम का अनुभव हो तो उसको मेरे ईमेल या व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य प्रस्तुत करूंगा। ईमेल का पता, व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए। जय जय सीताराम।